नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आज जनता टीवी के साथ है शैलेंद्र सिंह रावत। रावत जी, आपका जनता टीवी के साथ बातचीत में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। जैसे ही आपका नाम आता है तो तुरंत एक सवाल आता है ध्यान में कि 2024 में आप 12 साल बाद कांग्रेस से भाजपा में आपकी वापसी हुई और आप विधायक का मटेरियल है, तो फिर मेयर के चुनाव के लिए आप आगे आ गए और बीजेपी ने आपको मेयर के चुनाव लड़ने के लिए आपको उम्मीदवार के तौर पर घोषित कर दिया। तो ये कैसे बदलाव हो गया? नहीं, पार्टी का विषय रहता है। हम भारतीय जनता पार्टी में हैं। भारतीय जनता पार्टी जब भी जिस रूप में भी हमको आदेश देगी तो हर कार्यकर्ता का एक जिम्मेदारी बनती है कि उसका अनुपालन करे वो 100%। लेकिन पार्टी हर एंगल से देख के, समझ के, सारी चीज़ जान के उसके हिसाब से पार्टी को चुनाव जीतना होता है। पार्टी निर्धारित करती है, सही बात है। कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी दी जाती है वो सही बात है, लेकिन आपको लेकर ये सवाल इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि तकरीबन 12 साल के आसपास कांग्रेस में रहने के बाद आपकी लोकसभा चुनाव के एकदम पहले वापसी हुई। तो कुछ वादे के साथ हुई, कुछ शर्तों के साथ हुई, पहले से तय था कि मेयर ही आपको लड़ाएंगे? नहीं, मेरा राजनीतिक जीवन भारतीय जनता पार्टी से शुरू हुआ ब्लॉक प्रमुख के रूप में। मैं दुगड्डा का ब्लॉक प्रमुख था और 4 साल में रहने के पश्चात जो है पूरा 5 साल का कार्यकाल नहीं किया मैंने, और उसके बाद पार्टी ने मुझे विधायक का टिकट दिया और मैं विधायक के रूप में जनता के आशीर्वाद से विधायक बना। तो मुझे पता है कि पार्टी अगर मुझे बुलाने के लिए कह रही है तो निश्चित रूप से मेरा कुछ पार्टी की नज़रों में मैं कुछ होऊंगा, कुछ सोचा होगा कि कार्यकर्ता अच्छा है, तो उन्होंने कुछ सोचा होगा, तभी उन्होंने जो है हमको कहा कि आओ। नहीं, पार्टी ने वही सोचा जो आपके मन में था या अपनी कुछ अलग दिशा में सोच लिया? नहीं, मुझे ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है हर चीज़ का आकलन करती है। बहुत कार्यकर्ता लाइन पे रहते हैं, लेकिन चुनाव जब से आदरणीय मोदी जी आए हैं तो सारी चीज़ों का आकलन होता है, सारी चीज़ों को देखा जाता है, समझा जाता है, उसके बाद निर्णय होता है पार्टी स्तर पे। तो जब उन्होंने आमंत्रित किया तो उससे पहले कुछ सोचा रहा हो, लेकिन मेरा कोई पार्टी से कोई कंडीशन नहीं थी कि मुझे आप चुनाव लड़ाओगे कि नहीं लड़ाओगे, ये प्रयास। 9 महीने के आसपास का कार्यकाल हो गया है, तो कोटद्वार को अगर देखें, कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल का मुख्य द्वार है। आपने मेयर के तौर पर 9 महीने में आपको क्या लगा कि ये काम तो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे? आपको जिम्मेदारी में आपकी जो प्रायोरिटी में है, लेकिन वो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। नहीं, कई चीज़ें उसमें निर्भर करती हैं। एक तो व्यक्ति का अनुभव, कई चीज़ें ऐसी हैं। हमारा नया नगर निगम है और नया नगर निगम होने के कारण से चारों तरफ नदियों का वो है घिराव। उधर खो नदी है, इधर मालन है, इधर सुकरो है। तो जितनी भूमि हमारे पास है वो श्रेणी 6 की है। श्रेणी 5 की भूमि जो है, भूमि का हमारे पास कोई ढांचा नहीं था। पहले 5 साल निगम रहा तो उनको प्रयास करना चाहिए था, कम से कम उनको चिन्हित करके, उनकी फाइलें तैयार करके, कम से कम जिलाधिकारी तक तो वो फाइलें पुटअप हो जानी चाहिए थी। वो जीरो पे खड़ा रहा। उस पर मैं समझता हूँ कि ना तो सरकार का हस्तक्षेप था, न केवल और केवल आपकी कार्यशैली का वो था। आप अगर कुशल कार्यशैली रखते तो वो फाइलें वहाँ चली जाती, तो आज दिक्कत नहीं होती। हम लोगों ने, जितने भी प्रत्याशी रहे होंगे, उन्होंने भाषणों में कहा लोगों को रिझाने के लिए, जनता को, कि हम फिजिकल वो बनाएंगे, जिम बनाएंगे, हम पुस्तकालय बनाएंगे, हम पार्क बनाएंगे। हमारे पास भूमि नहीं, कहाँ से बनाएंगे? श्रेणी 6 की ज़मीन बहुत हैं, उनमें हम गवर्नमेंट के नियम के अनुसार जो है कंस्ट्रक्शन काम नहीं कर सकते। श्रेणी 5 की भूमि का जो है चिन्हित नहीं हुई। तो अब जाके हमने वो सारा एक
पटवारी हायर करके, रिटायर पटवारी, क्योंकि एट प्रेजेंट पटवारी उतना काम नहीं कर पाते, उसको हायर करके उन्होंने चिन्हित किया है। फिर एट प्रेजेंट पटवारी ने उनको प्रमाणित किया है कि ये मौके में जाके, तो वो फाइलें अब जिलाधिकारी को जा रही हैं, प्रोसेस शुरू है। तो कई चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हो जानी चाहिए थी। हमने इस बीच 9 महीने का समय हुआ, फरवरी में हमने शपथ ली थी, तो काफ़ी लाइटों का, पुलों में लाइट हो गई, वैसे लाइटों की सुविधा लोगों को, जो रोड लाइट और हाँ, एक निराश्रित गौवंशों का विषय है, उसके लिए भी हम फाइलें दौड़ा रहे हैं कि हम नंदी गौशाला बहुत जल्दी यहाँ अभी कोई व्यवस्था बनाएंगे। कुछ दिन पहले किया था, काफ़ी बगल में उत्तर प्रदेश है, वहाँ भेजे पशु, लेकिन बीच में व्यवधान आ गया। अब हमको भूमि का हक मिल जाएगा, स्वामित्व मिल जाएगा, तो हम शासन से जाकर जो है उसका नंदी गौशाला का धन स्वीकृत करा के लाएंगे। तो आवारा कुत्तों का है, जैसे आवारा कुत्तों का इशू है कि हम लोग नियम के तहत बंधे हुए हैं, उसके लिए एबीसी सेंटर चाहिए कि आवारा कुत्तों को हम पकड़ के उठा के ले जाएंगे, वहाँ उनका ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन करने के बाद 5 दिन वो एडमिट रहेगा और 5 दिन के बाद उसको उसी स्थान पे छोड़ दिया जाएगा। तो उसकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी बॉडी में डेवलप करती है, वो एनर्जी कम हो जाएगी। तो वो जो काटता है या भौंकता है, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन हम बिना एबीसी सेंटर के नहीं कर सकते। अगर कोई उसको सोशल मीडिया में डाल देगा तो निगम पे मुकदमे हो जाएंगे। वैसे ही ये निराश्रित गौवंशों पे हम इनको बिना ऑथराइज जो संस्था हैं गौशाला नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे भी। तो कई चीज़ें हैं, जैसे बंदरों का है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे कहा, हमने निवेदन किया कि पहले वन विभाग में बंदर पकड़े जाते थे, वहाँ धन का अभाव रहता था। आए दिन जो है वन विभाग कहता था हमारे पास पैसा नहीं। तो हमने अप्रोच करी माननीय मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने जॉइंट मीटिंग रखी, सेक्रेटरी फॉरेस्ट, सेक्रेटरी शहरी विकास, और उसमें जो है निर्णय हुआ कि आप केवल इनको जॉइंट कमेटी बना के, फॉरेस्ट और नगर निगम जॉइंट कमेटी बनाएगा, फॉरेस्ट उसको बताएगा कि कहाँ छोड़ना है, और धन जो मुहैया कराएगा, धन की व्यवस्था नगर निगम करेगा। तो अब हमारे हाथ में है पूरा सामंजस्य तालमेल। कहीं बंदर हैं तो हमने उसके टेंडर कर दिए, ठेकेदार नियुक्त कर दिया। अब उसको बता रहे हैं कि फलानी जगह बंदर हो गए, वहाँ पकड़ो। तो वो पिंजरा ले जाके पकड़ रहा है, फिर आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कहाँ छोड़ रहे हो, फॉरेस्ट से पूछ रहे हैं कहाँ छोड़ने हैं। अच्छा, दूसरा एक सवाल ये आता है कि ये जब सड़क बन जाएगी तो इससे रास्ते तो आसान हो जाएंगे, कोटद्वार की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, हरिद्वार और आगे के लिए। बिल्कुल। अभी जो दूरी है, घूम के आना पड़ता है, वो कम हो जाएगा। हम जितना नजीमाबाद पहुँचेंगे, इतनी देर में हम गैंडीघाटा पहुँच जाएंगे, तो रास्ते अच्छे हो जाएंगे। तो दूसरा एक ये जो 9 महीने का कार्यकाल है, इसमें कोई ऐसा काम जो आपने कहा हो और सबसे पहले शुरू कर दिया, आपने मेयर की शपथ लेने के बाद जो सबसे प्राथमिकता में आपको रहा और वो काम भी शुरू हो गया? अभी देखिए, हमारे पास जो बड़े मामले हैं वो न्यायिक प्रक्रिया में है। एक 62 बीघा भूमि है, वो 62 बीघा हाई कोर्ट लोअर कोर्ट से हम जीते हुए। हाई कोर्ट में वो 2008 से जो है लंबित पड़ा हुआ है। उस पर हमने देखा, उसको हमने उनके अधिवक्ता चेंज किए हाई कोर्ट के, तो उस पर मजबूती से देख रहे हैं और उसकी पैरोकारी कर रहे हैं। वो हमारे हाथ पे आ जाए, न्यायालय जो है, क्योंकि लास्ट है, उसको डिसीजन होना है। और 62 बीघा भूमि हमको मिल जाएगी तो हमारे निगम के ऑफिसेज, कार्यालय, रेजिडेंस, पार्क, अलाना, सारी चीज़ें हमारी हो जाएंगी शहर के बगल में। दूसरा मोटर नगर का इशू है, तो मोटर नगर में जो है वो न्यायिक प्रक्रिया में वो भी फंसा हुआ है ना। आर्बिट्रेशन ने 20 करोड़ रुपया फाइन कर दिया उसमें। तो जबकि पीछे जो नगर पालिकाएँ थी या नगर निगम थी, उन्होंने कोई पैरोकारी नहीं करी उस पर। अभी हमने उसके लिए CBRI से
लगभग 17 लाख रुपया उनको दिया कि इसका असेसमेंट करो। जो आर्बिट्रेशन का वकील था हमारा निगम का, वो खाली सुनता रहा। इधर से ठेकेदार ने अपनी बात वकील के माध्यम से मजबूती से रखी कि मेरा इतना पैसा खर्च हो गया, इतने पैसे पे इतना ब्याज होता है, इतनी कुल धनराशि होती है। उसने गिना के जो है 20 करोड़। उधर से हमारे जो अधिवक्ता रहा होगा निगम का, उसने कोई आर्गूमेंट नहीं किया। उसके कारण से वो 20 करोड़ रुपए की लायबिलिटी निगम पे हो गई। अब उसको तो न्यायिक प्रक्रिया से निकलना है। आप उसके फिर मैं बैठ के बात की अधिकारियों से भी, सेक्रेटरी शहरी विकास से भी सबसे बात करी। तो फिर ये हुआ कि इसका एनालिसिस कैसे होगा, CBRI से कराई। CBRI को पैसा दिया गया। अब वो रिपोर्टें देंगे तो एक पक्ष तो न्यायालय का ये होगा, दूसरा पक्ष अगर कहीं कंप्रोमाइज में आता है तो उसको सॉर्ट आउट करेंगे। बाकी ऐसे निगम के इतने बड़े इशू तो है ही नहीं, छोटे छोटे हैं। आपकी सफाई हो रही है, सफाई में ये कोटद्वार शहर पहले की तुलना में जो है तीसरे नंबर में आया उत्तराखंड 11 निगमों में। सफाई की व्यवस्था हमने चुस्त दुरुस्त करने का प्रयास किया। और स्वच्छता, आदरणीय मोदी जी का भी एक सपना है कि इस देश को जो है 2047 तक विकसित देशों की श्रेणी में लाना है। तो स्वच्छता मुख्य बिंदु है हमारा तो। लेकिन स्वच्छता पे क्या है कि जो हमारे निगम, जो हमारे देश में जनगणना हुई वो 2011 में हुई है। 11 का सेंसर है, उसके अकॉर्डिंग कोटद्वार कहीं खड़ा ही नहीं होता। 11 में कोटद्वार की पॉपुलेशन कम थी और अब 25 हो गई। 14 साल का गैप हो गया, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई। जिस वार्ड में हमको 12-15 स्वीपर चाहिए, सफाई कर्मी चाहिए, वहाँ 4 ही हैं। तो कैसे करके सफाई निकालें? जनसंख्या के हिसाब से। हाँ, उससे बाहर जाकर हम आउटसोर्स से भी नहीं रख सकते। हमारा क्राइटेरिया है, ये है मानक कि इतना रख सकते हैं, आपकी पॉपुलेशन इतना है। तो उसको हम अप्रोच कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 4 तारीख को आ रहे हैं काशीपुर में। उस बिंदु को हम अप्रोच करेंगे कि इसका रास्ता कुछ निकालिए ताकि हम सफाई कर्मचारी हम बढ़ा सकें। हम इसके अलावा हमने जन सहभागिता का भी एक खाका खींचा है कि हर वार्ड में 40, 50, 60 महिलाएं जन सहभागिता स्वच्छता पे कराएं। ऐसे ही 40 वार्ड हैं तो 40 वार्डों में मतलब स्वेच्छा से जन सहभागिता हो। 40 वार्ड हैं तो 40 वार्डों में हम सब जगह समूह के रूप में महिलाओं का एक वो ग्रुप बनाए, वार्ड वाइज। हाँ, वार्ड वाइज। और उसके बाद हम उनको अच्छी धनराशि पारितोषिक के रूप में, जब सर्वेक्षण के माध्यम से कि भाई 40 वार्डों में कौन सा पहला नंबर आया, कौन दूसरा नंबर आया, कौन तीसरा नंबर, उनको प्रोत्साहन, बड़ी धनराशि प्रोत्साहन के रूप में। क्योंकि हमारे पास अल्टरनेट व्यवस्था ही नहीं है कि हम सफाई कर्मी बढ़ा नहीं सकते, तो अब ये रास्ता निकाला है। 27 में चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, आप यहाँ का नेतृत्व कर चुके हैं, इसके साथ साथ आप यमकेश्वर से चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो कुछ इच्छा है फिर से देहरादून विधानसभा की तरफ जाने की? नहीं, कार्यकर्ता की हर आदमी की इच्छा होती है, लेकिन कार्यकर्ता पार्टी पे निर्भर होता है। पार्टी जो आदेश करेगी नहीं, लेकिन इसमें एक चीज़ है, मैं आपकी बात रोक के मैं कहूँ, कार्यकर्ता पार्टी की इच्छा पर निर्भर होता है, लेकिन पार्टी ये भी कहती है कि आप अपनी बात फोरम पर रख दो। आप हमारे सामने नहीं रखेंगे, लेकिन फोरम नहीं, वो पार्टी सारी चीज़ देखती है। पार्टी किसको सेलेक्ट करेगी ये पार्टी का विषय है। हम तो कार्यकर्ता हैं, हमको कहा है मियाँ लड़ो, हमने लड़ लिए। अब पार्टी अगर कहीं पे कहेगी यहाँ खड़े रहो तो खड़े रहेंगे, लेकिन पार्टी का ही विषय है, हमारा विषय नहीं है वो। लेकिन सारी लड़ाई तो जब आप कांग्रेस में भी गए थे, सारी लड़ाई तो टिकट की थी, उस समय भी विधानसभा की थी सारी लड़ाई। तो जब वापसी हुई है तो कोई भी बात नहीं हुई सचमुच? नहीं, कुछ नहीं हुई कि विधानसभा को लेकर कोई फैसला लेंगे, कुछ लेंगे। मैं कांग्रेस में भी गया, मेरे से कोई टिकट का वो नहीं हुआ। अच्छा, तो यहाँ कैसा जो यहाँ विधायक है
वो विधानसभा अध्यक्ष भी है रितु खंडूरी, वो आप और वे राजनीतिक तौर पर कई बार प्रतिद्वंदी रहे हैं, कई बार नहीं अनेक बार रहे हैं, तो कैसा तालमेल चल रहा है? राजनीति में समय और परिस्थितियाँ होती हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे कार्यकर्ता ही हैं, एक कांग्रेस का एक बीजेपी का, उसको हम अगर तान के खड़ा कर दें कि ये कांग्रेस का है, इससे बात ही नहीं करनी। राजनीति में बहुत असीम संभावनाएं होती हैं। तो रितु जी यहाँ के विधायक हैं, वो अच्छा काम कर रही है, हमारा काम है उनको मदद करना, उनको बैकअप देना। हमारी विधानसभा अध्यक्ष हैं, जनरल खंडूरी साहब की बेटी है, IAS साहब की वाइफ है ना, 2 टर्न जो है सेकंड टर्न की MLA है, तो अच्छा काम कर रही है। अब बाकी जो है देश काल परिस्थिति और समय फैसले। अभी 1 साल है, बहुत से काम उन्होंने करने, है ना, उसका भी परिणाम जनता देगी। अब तो चुनावी मोड़ आ गया, चुनावी मोड़ में 1 साल में कहाँ, 1 साल में काफ़ी काम हो जाते हैं, शुरू हो गए खत्म कहाँ हो पाएंगे। लेकिन कुल मिला के वो अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए। आप कोट द्वार को लेकर बड़े लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और बहुत बड़ी आपकी पृष्ठभूमि है यहाँ को लेकर। आपको लगता है कि इस विधानसभा को लेकर कोई ऐसा काम जो आपके मन में बड़ा करने का रहता है और हो ही नहीं पाया? देखिए, मेरे टाइम पे जेल का निर्माण घोषणा हो गई थी। डॉक्टर निशंक साहब ने, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने घोषणा कर दी, वो नहीं हुआ। लालढांग चिलर खाल भी मैं बनते बनते रह गया। मुझे पीड़ा तो है ही कष्ट है कि जिस चीज़ को मैं चाहता था दिल से कि जिला बने, 108 जाने का, 108 आने का, 216 किलोमीटर सफ़र काट के पौड़ी मुख्यालय में जाता है, तो ये जिला बनना आवश्यक था। ये सड़क भी बननी आवश्यक थी, लेकिन हमारे भाग्य में नहीं रहा होगा उसका वो लेना कि इन्होंने बनाया। भाग्य में नहीं रहा या फिर उस पर काम ही नहीं हुआ? आपकी नज़र में आपका मन होता है कि इस पर काम सेकेंड फेज में जब ये लालढांग चिलर खाल बननी थी, सारा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र वन विभाग ने दे दिया था। शासन में सेकेंड फेज का जीओ होना था, PWD को पैसा जाना था, उन्होंने टेंडर करने थे, सरकार बदल गई। सरकार बदल गई तो 6 महीने हमने प्रतीक्षा करी कि सरकार कर रही होगी सेकंड फेज का काम। नहीं करा तो फिर 5 दिन की पदयात्रा लेके गया मैं। एक दिन मैं मालवीय उद्यान से लालढांग रात्रि विश्राम किया, दूसरा दिन लालढांग से चंडी मंदिर में विश्राम किया, रात्रि विश्राम, तीसरा चंडी मंदिर से। लेकिन ये 10-12 साल पुरानी बातें हैं, ये 2013 की बात है। फिर मैं भानियावाला गुरुद्वारा में, मतलब जो चीजें उस समय आपने कहा करने के लिए यात्राएं की, तमाम चीजें की, वो तब से 10-12 साल में हुआ ही नहीं। तो दो टर्न तो मैं यमकेश्वर विधानसभा चुनाव लड़ा हूँ ना मैं, फिर इस बीच मैं यहाँ नहीं, लेकिन यहाँ कोई ना कोई तो विधायक, लेकिन नहीं हुआ। वो कई बार ऐसा होता है कि काम करने की ललक रहती है लेकिन नहीं हो पाता, तो वो वाला इशू था। और अब तो जाके लालढांग चिलर खाल न्यायालय में फंस गए। अच्छा, 2-3 आखिरी के सवालों पे आते हैं। जैसे आप मेयर चुने गए तो कांग्रेस में बड़ा झगड़ा हो गया, तो वो जो झगड़ा हो गया उसका कुछ लाभ मिला या आप बीजेपी के वोटर या अपनी बदौलत ये जीत आप इसको ज़्यादा श्रेय देंगे या उनके झगड़े में जो नहीं, उनके झगड़े को मैं कोई महत्व नहीं देता। अच्छा, मैं इसलिए नहीं देता, तो उनका अंदरूनी मामला है कांग्रेस का। अच्छा, उसमें मैं ज़्यादा क्या बोलूं। अब वो हमारा दिक्कत क्या होगी कांग्रेस में, एक वर्जन में बोल रहे थे माननीय सुरेंद्र सिंह नेगी जी, हम बड़ा रिगार्ड देते हैं, उनकी उम्र भी बहुत हो गई। तो जब मैंने निगम का विषय रखा कि आप कम से कम, चलो कोई बात नहीं, नया नया निगम था, आपने उसकी तैयारियां की, कैसे होगा क्या होगा, सरकार आपके अनुकूल नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की थी, लेकिन यार कुछ काम तो आप कर सकते थे ना।
जमीन का चिन्हीकरण कर सकते थे, भूमि की फाइलें ज़्यादा शासन में ना दौड़ाते तो डीएम तक तो दौड़ाते थे। तो उन्होंने शुरू तो करते। ये कौन करता? शैलेंद्र रावत थोड़ा ना करता, शैलेंद्र रावत मेयर थोड़ा ना था। तो कहने का उनको ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। मैं उनका आदर करता हूँ, वो लगभग 85 साल की उम्र में जाने वाले हैं। तो अब क्या कहेंगे, मतलब अज्ञानता है बल उनके अंदर, ज्ञान नहीं है उनको। ये जनता के विकास के कामों के लिए हम बोल रहे हैं, हम अपने घर के लिए नहीं बोल रहे हैं कि हमारे बेटे को ये लाभ दे दो, हमारे परिवार को ये लाभ दे दो। हम जनता के जो मुद्दे हैं उनके लिए बोल रहे हैं आपसे। अब आप उसमें अज्ञान और अज्ञानता का शब्द ले आ रहे हो। 10 साल से एक अच्छी उपलब्धि को तरस रही है कांग्रेस, तो 12 साल का जो अनुभव है आपका कांग्रेस का, आपको क्या लगता है? कांग्रेस देखिए, संगठन खत्म है कांग्रेस का। कांग्रेस के पास न तो सेंटर में लीडर है, न राज्य में लीडर हैं जो संघर्ष करें, और न कॉन्स्टिट्यूंसी में लीडर है। जो 20-22 सीटें हैं कांग्रेस की, उनमें जैसे मयूख मेहर, हरीश धामी, प्रीतम सिंह जी, इस टाइप के विधायक है, जहाँ विधायक है वहाँ संगठन होगा। ये बाकी जगहों में कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है, और कांग्रेस लेकिन जहाँ उनके संगठन विहीन है। लेकिन तोड़ के तो आप ला रहे हैं, कांग्रेस को चाह ही नहीं रही है जनता। लेकिन अगर आप देखें, एक मोटा सा एक आंकड़ा है जो 17 में और 22 में जहाँ से उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे थे, भले ही वो हार भी गए, मेन बट उनको तोड़ के ले आए। क्या बीजेपी में कम पड़ गए? क्या लोग नेता कम पड़ रहे हैं? कांग्रेस के खिलाफ इतना वातावरण है कि आम जनता भी उनको वोट नहीं देना चाहती, और उनके नेता भी असुरक्षा महसूस कर रहे हैं वहाँ। ये 12 साल का अनुभव है आपका? हाँ, मेरा घुटन महसूस कर रहे हैं कि यार कब तक। ऐसे ऐसे नेता थे जो बोलते थे कि कांग्रेस 25-30 साल तक नहीं आएगी। हम तो कांग्रेस में थे, हमसे जब चर्चाएं होती थी कि भाई साहब 30 साल तक नहीं आती, सिस्टम ध्वस्त हो गया, कैसे करके सरवाइव करोगे आप? तो कांग्रेस का जो अब अंदरूनी कोई ना कोई अगर वार्ड का बीजेपी में इस तरह का झगड़ा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। चर्चाएं तो बड़ी होती बीजेपी है, में खेमेबाजी होती नहीं, बीजेपी में जो है संगठन सर्वोपरि। आखिर वार्ड में नेता तो होना चाहिए, तभी तो लोग नेता बनाएंगे उसको। और जब हमारा विधानसभा में कोई एमएलए के लायक ही नहीं है 50 सीटों में, तो कैसे सरकार आ जाएगी कांग्रेसी? 22 में ये दिक्कत हुई। जितने नेता आपके मजबूत हैं प्रदेश स्तर के, उनको लगाओ ना एक एक विधानसभा में, क्यों नहीं लगाते? तो कैसे करके अच्छा, 2 सवाल है। अभी हरीश रावत ने एक बात कही, हालांकि देहरादून की राजनीति से जुड़ा है, लेकिन उन्होंने जो बात कही वो पूरे प्रदेश के संदर्भ में कह दी। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को आगे बढ़ाना चाहिए कांग्रेस में। तो ये जो बार बार उत्तराखंड को लेकर ठाकुर राजनीति, ब्राह्मण राजनीति, कुमाऊं और गढ़वाल, ये सब जो चीज़ें कहीं जरूरी होती है क्या राजनीति में? गलत शब्द है। ब्राह्मण, राजपूत, अनुसूचित जाति, ओबीसी, इस टाइप से अगर आपका सोच है तो आप प्रदेश को आगे नहीं ले जा सकते। लेकिन टिकट तो इसी आधार पर बांटे जाते हैं, और जो संगठन में भी बहुत सारे पदाधिकारी और बहुत सारे हमारे यहाँ बहुत नेता हैं जिनका वहाँ घर नहीं है, वो जाति के नहीं हैं, वो प्रदेश के नहीं हैं। बहुत उदाहरण है, उसका उल्लेख करूँ तो मैं उचित नहीं समझता। बहुत से लोग हैं जो जीत के विधायक भी रहे हैं, जीत के जो है मेयर भी हैं, जीत के जो है, हाँ, भारतीय जनता पार्टी का संगठन ने तय कर दिया, बिल्कुल, वो किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी वर्ग का होगा, अगर कमल का फूल दे दिया तो उसको कार्यकर्ता जिताता है। अब कांग्रेस में तो जब संगठन विहीन है, कांग्रेस में नेता विहीन है, तो वो करेंगे ये राजपूत, ये ब्राह्मण, ये अनुसूचित जाति, ये ओबीसी, ये फलाना। अच्छा, आखिरी के छोटे छोटे 3 सवाल लेते हैं। अभी उत्तराखंड 25 साल का हो गया, रजत जयंती सप्ताह मन रहा है, तो ये जो 25 साल है, अक्सर ये कहा जाता, कहा नहीं जाता, ये फैक्ट है, बहुत सारे विषय को लेकर, जैसे हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर, उत्तराखंड वो नहीं पा पाया, उत्तराखंड का नागरिक जो पाना चाहिए था। तो आप इसके लिए नेताओं को ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं, ब्यूरोक्रेसी को ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं, या उत्तराखंड में जो नागरिक की
राजनीतिक जागरूकता है, आप उसमें कमी पाते हैं? नहीं, सरकारों ने काम किया है। हम्म, हेल्थ का विषय है तो हेल्थ का विषय जो है, कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि उसमें कमी रही होंगी सरकारों की, लेकिन ऐसा नहीं है कि हेल्थ का विषय मेडिकल कॉलेज, दून मेडिकल कॉलेज है, पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज है, या अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज है, तमाम लेकिन पहाड़ पे मेडिकल दिक्कत कॉलेज बहुत बने है। हैं, यहाँ से पैदा हो रहे हैं। लेकिन दिक्कत यही आ रही है कि पहाड़ों में डॉक्टर बॉन्डेड हैं, कई तो अपना बॉन्ड छोड़ के चले जा रहे हैं, क्योंकि पर्वतीय हिस्सों में। क्योंकि मेरा मानना है कि ऊपर मेडिकल कॉलेज नहीं बनने चाहिए, मेडिकल कॉलेज मैदान में होने चाहिए, फैकल्टी आराम से आ जाएंगी। तो जो बॉन्डेड हैं वो कम से कम 50% रुक जाए। सरकार ने इसने, माननीय धन सिंह जी ने लेकिन उसमें दिक्कत ये आ रही काफ़ी है कि किया है। पहाड़ से फिर दिक्कत ये आती है, मरीज को लाने में बहुत दिक्कत आती है ना। पिथौरागढ़ से हल्द्वानी आता है, 12-13 घंटे लगते हैं। तो उसको बड़े हॉस्पिटल वहाँ करके बेस वहाँ बने, मेडिकल कॉलेज अगर रह गए हों तो नीचे मैदान में फिलअप कर दे उनको, ऊपर न ले जाए पहाड़ में, ऐसा मेरा है। क्योंकि पैदा तो यहाँ होने मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर, और स्वास्थ्य की सेवाएं पहाड़ों में चाहिए, तो वहाँ बेस चाहिए, बेसिक चीज़ें बेस चाहिए। बेस चाहिए, बेस हॉस्पिटल, वहाँ से मरीज ट्रांसफ़र हो, उसके लिए फिर सुविधा ही चाहिए। सुविधा चाहिए। तो कहीं ना कहीं सुधार हुआ है, लेकिन थोड़ा और इसमें तो समय इसके लिए आप लगेगा। किसको ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं? सुधार हुआ है लेकिन 25 सालों में इतना नहीं हुआ है। अब एकदम से तो नहीं हो सकता ना, 100% तो कोई चीज़ नहीं हो सकती ना। उत्तर प्रदेश के टाइम पे तो बुरे हाल थे स्वास्थ्य के, आज तो नहीं है ना। आज आप देहरादून को ही उठा के देख लो कि देहरादून में पहले स्वास्थ्य सेवाएं बहुत कमज़ोर थी, आज वहाँ मैक्स आ गया, इंद्रेस है, जॉली ग्रांड है, एम्स है, सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, सिनर्जी है, और जो है और हॉस्पिटल हैं। तो कम से कम आदमी को सुविधा तो मिली ना, नया प्रदेश होने के कारण से, जो है राजधानी बनने के कारण से मेडिकल हेल्थ को मजबूती मिली है। हम लोग भी अब दिल्ली नहीं जाते, हम लोग पहले देहरादून जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सुधार तो हुआ है, लेकिन अभी कुछ समय और सरकारों को चाहिए ताकि ये पूरी तरीके से फिलअप कर ले। अच्छा, एक आखिरी सवाल है बिल्कुल। एज ए राजनेता आप अपनी सबसे जो स्ट्रेंथ है, आप सबसे क्या मानते हैं? सबसे स्ट्रेंथ तो जनता है। जनता है। हाँ, हम अगर अच्छा काम करेंगे तो जनता स्वीकार करेगी, और सबसे बड़ी कमजोरी क्या मानते हैं आप? जनता स्वीकार करेगी तो नेता को आगे बढ़ाती है, दौड़ाती है। और सबसे बड़ी कमजोरी? कमजोरी अगर जनता के प्रति समर्पण नहीं है, जनता के प्रति ईमानदारी नहीं है, जनता के प्रति इच्छा शक्ति नहीं है, जनता के प्रति कर्मठता नहीं है, तो वो व्यक्ति की कमजोरी होती है। चाहे राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, ये जीवन में काम आने वाली चीज़ है। आपका ईमानदारी, समर्पण, आपकी कर्मठता, आपकी निष्ठा, आपकी इच्छा शक्ति, जहाँ खड़े हैं उसमें मजबूती दिखनी चाहिए। आत्मविश्वास आपके मन को होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। निश्चित तौर पर जो है जनता स्वीकार करेगी 100%। और मैंने ये देखा है, अपना 22 साल का राजनीतिक अनुभव है कि जनता स्वीकार करती है, ऐसा नहीं है। वो हारना जीतना वो अलग विषय है, वो समीकरणों में होता है, वातावरणों में होता है, लेकिन आपकी क्या जनता के प्रति जिम्मेदारी बनती है, उस पर जनता महसूस करे कि हमारा नेता ठीक है। बिल्कुल। ये हमारे साथ थे कोटद्वार के मेयर रावत जी। और जनता के प्रति ईमानदारी रहती है तो कामयाबी राजनीति में मिलती है। और 25 साल का उत्तराखंड हो गया है, हेल्थ सेवाओं का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में वक्त लगता है, बहुत कुछ सुधर गया है, बहुत कुछ सुधरने की ज़रूरत है, ये भी इनकी राय है। आपका जनता टीवी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। धन्यवाद, नमस्कार।